मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जाम बहक हो गया है। आरपीओ मुल्तान के मुताबिक आसिम जमील ने खुदकुशी की है। तारिक जमील साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक हादसाती मौत। अब हादसाती मौत तो वो होती है कि गलती से आपकी पिस्तौल चल जाए, तो ये गलती से तो नहीं हुआ, ये खुदकुशी है। ये अब बात बाकायदा बताई गई है उनके दूसरे बेटे। इस तरह की बातें ये चल रही हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने सीने पर गोली मारी है, खुदकुशी की है, दूसरी तरफ कत्ल का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील के बेटे को गोलियां लगी हैं और वो जाँ बहक हो गया। तो इससे सब लोग ये समझे कि तारिक जमील के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, क्योंकि जब गोली लगने की बात होती है तो ऐसे ही होता है ना कि किसी ने गोलियां मार दी हैं। मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे गोली लगने से जाँ बहक। डीएसपी मियां चन्नू के मुताबिक आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली मारी, हादसे ने सोगवार कर दिया, हमें दुआओं में याद रखें। मौलाना तारिक जमील का ट्वीट। बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि कोई अननोन गनमैन था, उसने गोली मारी है। बहुत से लोग इस किस्म की बातें भी जो है वो ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि मजहब के बहुत करीब हैं, यानी मौलवी तारिक जमील के बेटे से ज्यादा मजहब से कुर्बत किसको होगी। तो अगर वो भी खुदकुशी कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों को अब ये समझाने की कोशिश करें कि जो डिप्रेशन है वो एक बीमारी है, इसको इस तरह इतनी आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। लोग ये समझते हैं क्योंकि जो आसिम जमील है वो डिप्रेशन के मरीज है। मौलाना तारिक जमील के बेटे ने अपने गनमैन से वो गन छीनी है और उसके बाद अपने आप को गोली मार ली है। ये बात भी जो है वो बताई गई है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी पाकिस्तान से खबर आ रही है कि मौलाना तारिक जमील के जो बेटे हैं उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी करी है। जो वहाँ के गार्ड थे उनके गार्ड से बंदूक निकाल के उन्होंने खुद को शूट कर लिया। ऐसे दो बातें खबर आ रही है फैल के। और दोस्तों ये वही मौलाना लोग हैं जो भारत के बारे में क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इनके भारत के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं। और दोस्तों अब ये खबर आई है कि उनके बेटों को किसी ने मार दिया है या फिर उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। और दोस्तों उनका मानना है कि जिनको जन्नत, जो खुदकुशी करते हैं उनको जन्नत नहीं मिलती है। और दोस्तों अब उन मौलाना पे जो वहाँ पाकिस्तानी की मीडिया है और वहाँ के लोग हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके बेटे को अब जन्नत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तो खुदकुशी कर ली। और दोस्तों इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, उनको जन्नत नसीब नहीं होती, ऐसा वो मानते हैं। और दोस्तों ये कर्मा का फल है। आप किसी के बारे में गलत बोलो, किसी को तबाह करने के लिए गलत बोलोगे, किसी के कान में कुछ गलत भरोगे तो उल्टा कर्मा आपको हिट करता है। अब वही मौलाना है जो भारत के बारे में इतना ज्यादा गलत सलत बोलते रहते हैं। हम उनके बच्चों के कान में हमारे बारे में नफरत फैलाते रहते हैं। और दोस्तों उनका खुद का बेटा अब चला गया। अब अब तक ये भी नहीं पता कि वो मर गया है कि उनको मार दिया गया है, मतलब खुदकुशी है कि मर्डर है, अभी उनको ये भी नहीं पता। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है तो किसी ने मर्डर किया हो कि पाकिस्तान में कोई इंसान खुद को नहीं मार सकता, मर्डर ही ज्यादा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, क्या इनका विवाद है, क्या इसके ऊपर अभी तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये क्या था। 5 से 10 दिन के अंदर अंदर इसका खुलासा भी हो जाएगा कि वो खुदकुशी थी कि मर्डर था। इस तरह के मौलवी मौलाना आपको हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे और ये कुछ इसी किस्म की तरकीबें बताते हैं, इससे आगे इनका दिमाग जाता ही नहीं है। मतलब अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो थी और उसमें जो साइंस के टीचर थे उनको इस बात की सजा दी जा रही थी कि आखिर वो पढ़ाते क्यों हैं, और वो बेचारे जो है वो सब कुछ जो मौलाना उनके आसपास खड़े हुए थे वो उनसे जो बात करने के लिए कह रहे थे वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे थे। और वो बता रहे थे कि जी औरत की अक्ल कम होती है, औरत को सोचने की जो है वो इजाजत नहीं है, औरत को पर्दा करना चाहिए। उनकी पूरी कहानी जो थी वो सिर्फ औरत से शुरू होकर औरत पे खत्म हो रही थी और जबरदस्ती उनसे वो हलफनामा पढ़वाया जा रहा था, जबरदस्ती उनसे वो हलफनामा उठवाया जा रहा था। इर्द गिर्द उनके सारे मौलाना या मुल्ला माफिया खड़ी हुई थी और बीच में वो टीचर जो थे बेचारे वो फंसे हुए थे और मजबूरी में जो कागज उन्हें लिख कर दिया गया था उस कागज को वो पढ़ रहे थे। और उनको सजा किस बात की दी जा रही थी, वो ये थी कि आखिर वो
साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को? आखिर वो बच्चों को साइंस की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? आखिर वो बच्चों को फूकों की तरफ ही क्यों नहीं रखते, जो कि रखना चाहिए और इन मौलानाओं के हिसाब से रखना चाहिए? अब जाहिर है उन बेचारों को मारा पीटा भी गया था, उन टीचर के मैंने सुना है कि कुछ जख्म भी आए थे और शायद उनके पांव पे भी कुछ ज्यादा चोट लगी है, और इसीलिए उनको डरा धमका के जो है वो ये कहलवाया जा रहा था कि वो तौबा करवाई जा रही थी कि वो साइंस नहीं पढ़ाएंगे बल्कि वो इसकी किस्म की बातें करेंगे जो कि कई 100 साल पहले या कई 1000 साल पहले की जमाना जो था उसको इस वक्त अप्लाई करने की बात कर रहे थे। औरत को वो एक ऐसी चीज बता रहे थे जिसका कोई अकल वकल नहीं होती है, और सिर्फ और सिर्फ उसको एक पर्दे में रहना चाहिए, तालीम का भी कोई खास जरूरत नहीं है, और जी बस जो है वो एक तरीके से यही बताया जा रहा था कि जी कितना जाहिल रहने में फायदा है। वो मौलाना साहब जितने खड़े हुए थे वो उन टीचर से यही सब कुछ कहलवा रहे थे, जिन्होंने अपने आप को गोली मारी है, अपने मुलाजिम से पिस्तौल मंगवाई और उसके बाद वो पिस्तौल अपनी तरफ करके वो जब चलाने लगे, मुलाजिम ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने अपनी छाती पर जो है वो गोलियां चला ली। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आ चुकी है इसकी, और डीपीओ का ये कहना है कि उसने सीसीटीवी फुटेज खुद देखी है जिसमें आसिम जमील ने अपने ऊपर गोलियां चलाई हैं, और उसकी वजह अब उनके बेटे ने जो वीडियो बनाई उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो बचपन से डिप्रेशन का शिकार। मतलब मैंने लोगों को ये कहते भी सुना और देखा कि ये आसिम जमील, ये देखो इसकी वीडियोज आ रही हैं, तो बड़ा अप टू डेट बंदा था, बड़ा स्मार्ट बंदा था, ये कैसे, ये नहीं अपने आप को मार सकता, ऐसा नहीं है। या लोग ये कहते हुए नजर आए कि ये इसको कैसे डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं वो आपको बिल्कुल ठीक नजर आएंगे, आपके साथ उनका एटीट्यूड भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होगा, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है और वो दुनिया को कैसे देख रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, तो ये उन्हीं को पता होता है। ये भी खबर आई है कि उनकी शादी हुई थी और वो तलाक हो गई थी, खत्म हो गई थी, जिस बिना पर भी जो भी वजूहात थी, तो उनके बेटे ने अपने भाई की मौत के हवाले से कि इसको हादसाती मौत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये खुदकुशी है, और तारिक जमील तो खुद ये बताते हैं कि खुदकुशी हराम है और खुदकुशी करने वाले को जन्नत नहीं मिलेगी, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो अब उनके अपने बेटे ने ये कदम उठाया तो इसको इस तरीके से कहा जा रहा है ताकि लोग फिर क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि अब इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटा भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये इस सिचुएशन में इसको कैसे लिया जाए, इस पे एक बात तो ये कि जो मैंने कहा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे से ज्यादा कौन मजहब से करीब होगा, उसको तो सब कुछ पता था, लेकिन जब इंसान के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हालत आती है, तो फिर वो सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसे लोग या ऐसे मौलवी जो ये कहते हैं कि जो लोग मजहब से दूरी इस तरह के काम करवाती है, कि जो लोग अय्याश होते हैं, जो मजहब से दूर होते हैं, वो अपने आप को मार लेते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है। कोई बहुत ऐसा बंदा जो कि जिसकी बड़ी कुर्बत होगी मजहब से, दीनी बड़ी लगाव होगा उसको दीन से, वो भी ये काम कर सकता है। तो आप फिर लोगों को ये ना बताएं कि कोई बहुत ही गुनहगार लोग होते हैं जो अपने आप को मार लेते हैं, ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिंदगी में, कोई क्या कर ले उससे आप ये नतीजा या ये एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते कि ये काम जो ये तो मजहब से दूरी की बिना पर हुआ है। फिर तो तारिक जमील के बेटे को तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। तो अब लोग ये सवाल करें कि भाई दूसरों को ये कहते हैं लोग कि ये जो है ये काम किया है तो बस ये तो हराम की मौत है और अब ये जन्नत में दाखिल हो सकता है, तो अब इसके लिए जो है उसको जन्नत के आला दर्जे मिले, ये बात क्यों कही जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में, इस टाइम में जो उनके पर मुश्किल टाइम है, ऐसा सवाल उठाने का क्या फायदा, या कोई मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में आप ये जरूर सवाल भी उठा सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट भी कर सकते हैं, उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि सर बात यह है कि अब तो ये बात सामने आ गई, छुपाई नहीं जा सकती कि अगर उसने खुदकुशी की है तो आप तो ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनको उसके बाद जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, तो फिर इस तरह की बातें जो है वो नहीं की जानी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।